आदेश आदेश तुला राशि वालों, मंगल देव आपके जीवन में महामंगल करने के लिए आ रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की खुशियां आपको मिलेंगी। पार्टनरशिप में कोई व्यापार आपका था तो वो भी अब उत्तरोत्तर वृद्धि करने की ओर अग्रसर होगा। बावजूद इसके कि आपको पनौती चल रही है, पैरों में दर्द, कमर में दर्द की शिकायत अभी भी आपके बनी रहेगी। हाँ, थोड़ी कमी उसमें आने वाली है। मंगल के इस गोचर काल में धन की दिक्कत आपको किसी भी हाल में नहीं सताएगी। धन आपके पास जैसे चल करके खुद ब खुद आएगा, इस तरह की गोचर में परिस्थितियां बनी हुई हैं। यदि कुंडली में मंगल आपके शुभ स्थान में बैठे हुए हैं तो भैया चिंता मत कीजिए, मंगल देव आपको माँ लक्ष्मी का सानिध्य प्राप्त कराने के लिए आ रहे हैं। भाग्य का कदम कदम पर आपको साथ मिलेगा। भाग्य आपसे 4 कदम आगे रहेगा। आप एक काम करने की सोचेंगे तो आपसे 4 काम हो जाएंगे। अर्थात जो काम आपने करने का सोचा भी नहीं था, वो काम भी खुद ब खुद इस गोचर काल के दौरान होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल का यह गोचर आपके भाग्य स्थान में हो रहा है। जीवन साथी की मदद और धार्मिक कृत्यों में अभिरुचि आपके प्रत्येक बिगड़े हुए कार्य को बना देगी। मंगल देव की शनि देव की दाम्पत्य पर दृष्टि है तो वो दाम्पत्य को खराब करेंगे, लेकिन वहां के स्वामी भाग्य में बैठ जाएंगे तो ऐसे में दाम्पत्य में आपके फिर से बदलाव आते हुए निखार आएगा। पति पत्नी के बीच जो संबंध खराब हो रहे थे वो संबंध इस गोचर काल के दौरान बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि शनि अपना काम करना नहीं छोड़ेंगे। शनि खराब करने पर तुले हैं तो खराब करेंगे, लेकिन मंगल देव जब आते हैं तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो ग्रहों के सेनापति हैं। आदेश आदेश मैं शाबर वंश साधक प्रवीण आज बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन का तुला राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। भूमिपुत्र मंगल देव 27 अगस्त को अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़ करके बुध देव की मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 20 अक्टूबर तक यहीं पर रहने वाले हैं। तुला राशि, तुला लग्न की कुंडली में मंगल देव धन भाव के और दाम्पत्य भाव के स्वामी होते हैं, तो धनेश और सप्तमेश नवम भाव में जा रहे हैं। और भैया नवम भाव में कोई भी ग्रह हो, राहु और केतु ही क्यों ना हो, खराब फल नहीं देते। बहुत अच्छी बात है। तो मंगल देव नवम भाव में जाकर के सबसे पहले तो आपके अंदर धार्मिकता का विकास करेंगे। अब ऐसा नहीं कि आप धार्मिक नहीं थे, हम ये नहीं कह रहे। जितनी आपकी धार्मिक भावना थी उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि इस गोचर काल के दौरान हो जाएगी। मंगल देव की कृपा से आपके भाग्य में इतनी मजबूती आएगी कि वो सौभाग्य बन जाएगा। भाग्य के बल पर आपके प्रत्येक कार्य होंगे। भाग्य के बल पर आप अपना वर्चस्व कायम करेंगे। देखिए, शनिदेव आपको तोड़ने पर लगे हुए हैं, पनौती है भैया। और लोगों से नहीं सुनते होंगे, लेकिन हम अपने हर कार्यक्रम में बताते हैं तुला राशि वालों पर पनौती चल रही है। पंचम में शनि है तो इनकम से आपको खत्म कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन खराब कर रहे हैं। पैसा जोड़ना तो दूर की बात है, आ जाए यही कम है। लेकिन आपकी कुंडली में भैया राहु देव आपको बचाए हुए हैं और अब मंगल भी आपको बचाने के लिए आ गए हैं, तो भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, जो कि युवराज की दूसरी राशि है। एक युवराज की राशि में ही आ गए मिथुन में,
और दूसरी कन्या राशि पर ये अपनी चतुर्थ दृष्टि डालेंगे, तो विदेश संबंधी कार्य आपके बनेंगे। विदेश से कोई डील हो सकती है, किसी एमएनसी कंपनी में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है, विदेश में जाकर के आपको वहीं पर जॉब मिल जाए और रहने के लिए भी रेजिडेंस इत्यादि की व्यवस्था मंगल देव की कृपा से आपके होने के चांसेस बन रहे हैं। मंगल देव आपको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए 12 राशियों में सबसे अच्छा जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो तुला राशि वालों पर दिखाई दे रहा है। 12वां भाव हमारे व्यय का भी भाव है और मंगल देव 12वें भाव में कारक बन जाते हैं, क्योंकि 12वें स्थान में कोई भी क्रूर ग्रह जाए तो वो अपनी शक्ति से उस क्रूरत्व को कम करता है ना, जो उस भाव का। 12वें भाव को खराब व्यय कहा गया है क्योंकि ये व्यय का भाव है। तो यहां पर इनकी दृष्टि पड़ने से अपव्यय में आपके कमी आएगी। ध्यान एक चीज का रखना है कि विदेश जाते हैं, विदेशी कंपनी में काम करते हैं, तो देखभाल करके करिए, कोई ऐसा व्यक्ति आपको ना फंस जाए जो आपको फंसा दे। तो हर चीज को देख करके आपको कार्य करना है। कार्य बहुत गजब होगा, बस दिक्कत यही है कि कोई गलत व्यक्ति आपको फंस सकता है। तो गलत व्यक्ति से दूर रह करके डायरेक्ट बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल देव की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो पराक्रम भाव जागृत होगा, ऊर्जा से सराबोर रहेंगे, मेहनती रहेंगे। इस गोचर काल के दौरान पूर्ण रूप से मेहनत करेंगे आप। मेहनत में कहीं किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने वाली। छोटे भाई बहनों की मदद करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। पिता की सेहत अच्छी होगी, पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको इस गोचर काल के दौरान मिल सकता है। पराक्रम भाव मजबूत होने से जिस जगह आप काम करेंगे वहां आपका वर्चस्व कायम होने की पूर्ण संभावना रहेगी। और मंगल देव की 8वीं दृष्टि उच्च दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, तो भैया यह बल्ले बल्ले कराएगी, क्योंकि भूमि का सुख आपको इस गोचर काल के दौरान मिलने की प्रबल संभावना बनती है। अब तक कोई भूमि प्लॉट नहीं खरीदे थे तो इस गोचर काल के दौरान वह खरीदने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। मंगल देव की कृपा से सभी सुख आपको प्राप्त होंगे। माता का स्वास्थ्य खराब था तो माता का स्वास्थ्य इस गोचर काल के दौरान सही होगा। घर में किसी तरह का कलह, कोई विवाद था तो वह कलह, वह विवाद, वह अशांति इस गोचर काल के दौरान निस्तेज हो जाएगी, अर्थात अशांति शांति में तब्दील हो जाएगी, कलह सुख में तब्दील हो जाएगा। चतुर्थ भाव सुखों का भाव है, तो जितने भी तरह के सुख होते हैं उन सुखों को भोगने का अवसर इस गोचर काल के दौरान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह गोचर आपके लिए इसलिए भी सबसे ज्यादा कारकत्व की दृष्टि में है क्योंकि मंगल देव जब मंगल करने जाते हैं तो उनसे ज्यादा मंगल करने वाला और कोई ग्रह नहीं होता। देखिए शनिदेव को दबाने का कार्य कोई कर सकते हैं तो मंगल देव न्यायाधीश हैं शनिदेव। अब दबाने का मतलब यह नहीं कि उनको कैद करने, लेकिन उनके नेगेटिव इफेक्ट को दूर करने की ताकत तो सिर्फ और सिर्फ मंगल देव में है। सूर्य में भी है, लेकिन सूर्य में वो बात नहीं, क्योंकि दोनों में पिता पुत्र का संबंध भी है, शत्रुता भी रखते हैं। लेकिन मंगल देव सेनापति है, वो सिर्फ पराक्रम करना जानते हैं, वो सिर्फ कर्म करना जानते हैं, और शनि देव भी कर्म प्रधान ही हैं। तो मंगल देव इतने कर्म करा देते हैं, इतना मेहनती बना देते हैं, इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि शनि का दुष्प्रभाव आपको छू करके भी नहीं जा पाता। तो मंगल देव को बलि और करना है आप। अब मूंगा आदि पहनने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि रत्न पहनना उसका प्रेडिक्शन यहां नहीं कर रहे। मंगल देव की कृपा कैसे प्राप्त करनी है। अब कुंडली में यदि आपके मंगल नीच का है या फिर
इसी स्थान पर, वैसे स्थान पर बैठा है जहां की मंगल का आपको शुभ प्रभाव नहीं मिल पा रहा, तो उपाय बता रहा है गजब का। उपाय क्या है देखिए, छुआरे ले लीजिए, छुआरा, और रोजाना आपको एक छुआरा लेना है। मंगलवार से इस प्रयोग को आपको करना है। छुआरा लीजिए, छुआरे को धो लीजिए पानी वगैरह से, और फिर अपने मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाइए, उनको भोग लगाइए, और उसके बाद जो छुआरा लिया है, आसन पर बैठ करके छुआरे को हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। आप खुद आसन पर बैठ जाइए, और भैया 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। पाठ ऐसे करना है कि आपके होठों से आवाज बाहर ना जाए, और 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस छुआरे पर फूंक मार दीजिए, और हनुमान जी से आज्ञा लेकर के, श्री राम सीता माता से आज्ञा लेकर के उस छुआरे को आज्ञा क्या लेनी है कि हे श्री राम भगवान, हे सीता माता, हे बजरंगबली, मैं मंगल जनित पीड़ाओं को शांत करने के लिए आपके आशीर्वाद स्वरूप इस छुआरे को ग्रहण करना चाहता हूं। इस छुआरे को ग्रहण करने की मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए, और वो छुआरा ग्रहण कर लीजिए। मंगलवार से शुरू करके 45 दिन तक लगातार कीजिए, देखिए मंगल देव आपके कितने शुभ हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर